हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज का जो क्लास है झारखंड के प्राचीन नामकरण और नागवंशी राजा। और आप लोगों ने अभी तक क्लास 11 तक क्लास हो चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर नहीं देखा है तो देख लेंगे, क्योंकि ये जो है 380 पेज वाला जो नोट्स है उसका क्लास कराया जा रहा है अभी। ठीक है, अगर 380 पेज का केवल नोट्स लेते हैं तो 149 आपको लगेगा। लेकिन अभी ऑफर प्राइस चल रहे हैं बुलेट ट्रेन झारखंड जीके रिवीजन, बुलेट ट्रेन झारखंड जीके रिवीजन जो है, और प्लस 380 पेज वाला झारखंड नोट्स, तो आपका 249 में एडी क्लासेस पे अवेलेबल है कोर्स। तो ये क्लास करने से पहले एडी क्लासेस ऐप पर जाएं और ये सब सारे कोर्स खरीद सकते हैं। और दूसरी बात, ये सीजीएल के लिए या फिर उत्पाद सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल, सारे के लिए जो है अभी जो झारखंड टेस्ट 2023 करके एक कोर्स लॉन्च हुआ है, ठीक ना। तो वो बैच को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें 30 सेट के लगभग आपको मिलेंगे ओनली 149 में। कितना? 149 में 25 प्लस टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, तो आप झारखंड टेस्ट में अवश्य जुड़े और झारखंड टेस्ट को दें। दूसरी बात, सीजीएल के लिए अभी 399 ऑफर है नागपुरी का कोर्स टोटली। ठीक है, और ये सब बात करें कि उत्पाद सिपाही का अगर नागपुरी लेना है तो 399 इसका भी लगेगा। जेटेट या एलडीसी के लिए लेना है तो 399 लगेगा। सारे का भी 399 है, तो आप अभी ले सकते हैं। तो दोस्तों, झारखंड के प्राचीन नामकरण और नागवंशी राजा क्लास 12 है। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स नोट है। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, सारे प्रश्न को कवर कराया गया है। आप ध्यान से देखेंगे। झारखंड में प्रजनन यानी कि जो दर है कितना है, 3.31%। ये एक्स्ट्रा में आप लोग को बताया जाता है। झारखंड जैविक विविधता बोर्ड कब बना था? तो 20 दिसंबर 2007 में। और यही जैव विविधता अधिनियम 2002 के आलोक में झारखंड जैव विविधता बोर्ड का स्थापना हुआ था झारखंड में 20 दिसंबर 2007 को। तो चलिए हम लोग नामकरण, प्राचीन नामकरण पढ़ने वाले थे। ठीक है, प्राचीन नामकरण में क्या पढ़ने वाले हैं भाई? प्राचीन नामकरण में देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या बोला गया है? पुंड्रू बोला गया है। वायु पुराण में झारखंड को क्या बोला गया है? मुरंड। यहीं विष्णु पुराण में झारखंड को क्या बोला गया है? मुंड। ठीक है, विष्णु जी कभी कभी, ये देखिए विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है। यहीं समुद्रगुप्त में झारखंड को क्या बोले हैं? मुरुंड। ठीक है, मुरुंड। मुंड और मुरुंड में याद रखें, जब विष्णु जी किसी पर गुस्सा हो जाते हैं ना, तो उसको मुंड कर देते हैं, मतलब पूरा खाली खाली कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये सब ट्रिक है, ये वाला याद रखेंगे। समुद्रगुप्त, समुद्र में जो डूबेगा वो तो मर ही जाता है, तो मर से हो गया मुरुंड, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त यानी कि मुरुंड। भगवत पुराण में झारखंड को क्या बोला जाता है? किकट प्रदेश बोला जाता है। यही महाभारत में जो झारखंड को बोला जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये सब प्रश्न आते हैं। तो महाभारत में झारखंड को पशु भूमि या पुंडरिक भूमि बोला गया है। क्या बोला गया है? पशु भूमि या फिर पुंडरिक भूमि। नेक्स्ट चलिए, ऋग्वेद में झारखंड को क्या बोले हैं भाई? ऋग्वेद में झारखंड को किकट प्रदेश बोला गया है। ऋग्वेद में झारखंड को किकट प्रदेश। अथर्ववेद में झारखंड को क्या बोला गया है? व्रात्य बोला गया है। यही चलिए, पूर्व मध्यकालीन साहित्य में झारखंड को कलिंद देश बोला गया है। कौन सा देश बोला गया है? कलिंद देश। नेक्स्ट, अकबरनामा अबुल फजल में झारखंड को क्या बोला गया है? झारखंड ही बोला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या बोला गया है? कुकुट देश या फिर कुकुट। ठीक है, कुकुट या फिर कुकुट देश। नेक्स्ट, आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा या फिर खंखार। ठीक है, खंखार, खंखार नहीं है, खंखार ये बोला गया। तुजुके जहांगीर में झारखंड को क्या बोला गया है? खोखरा। क्या बोला गया है? खोखरा। यही माथिर उन उम्र में झारखंड को क्या बोला गया है? कोकरा। नेक्स्ट, मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा बोला गया है। प्रश्न देखिए, ऐसे भी पूछा जाता है कि मुंडल झारखंड को निम्न में किसमें बोला गया है, किसने बोला है? तो देखिए आपका ऑप्शन आएगा फायान, टॉलमी, वेंसवांग, ऐसे पूछ देता है। इधर से भी पूछ सकता है,
इधर से भी प्रश्न पूछ देता है और इधर से भी प्रश्न पूछता है। तो टॉलमी जो है झारखंड को मुंडल बोले हैं, फाहियान झारखंड को कुकुटलाट बोले हैं, वेन सॉन्ग जो है क्या बोले हैं, किलो नासु फलाना, ठीक है, किलो नासु फलाना झारखंड को किसके द्वारा बोला गया है, तो वेन स्वांग के द्वारा। यहीं चलते हैं, JH हैविट जो हैं चूटिया नागपुर बोले हैं झारखंड को, कबीर एवं जैसी बोले हैं झारखंड को झारखंड ही। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा झारखंड को छोटा नागपुर का दर्जा दिया गया है और फिर बोला गया है, नामकरण किया गया है। उत्तर वैदिक काल में झारखंड को व्रात्य प्रदेश कहा गया है। क्या चीज़? व्रात्य प्रदेश। नेक्स्ट चलिए, वेन स्वांग ने राजमहल के लिए की चिंग काइला का प्रयोग किया है। वेन स्वांग ने राजमहल के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया है? ये राज नोट झारखंड के लिए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे राजमहल के की चिंग काइला, ये है नामकरण। नेक्स्ट, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातत्व प्रमाण 13वीं शताब्दी में ऐतरेय ब्राह्मण से मिला है। तो पुरातत्विक प्रमाण का जो प्रमाण मिला है कौन सी शताब्दी से मिला है? 13वीं शताब्दी से। कहाँ से मिला है? तो ऐतरेय ब्राह्मण से। महाभारत, नेक्स्ट पॉइंट है, महाभारत युग में ऋग्वेद में वर्णित किकट प्रदेश जो है कहाँ है? गिरिडीह में है। किकट प्रदेश जो था महाभारत युग में किकट प्रदेश का जिक्र किया गया है, वो कहाँ था? गिरिडीह में स्थित था। नेक्स्ट, झारखंड के इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वैदिक युग से हुई है। कहाँ से? वैदिक युग से। नेक्स्ट, प्राचीन काल में संथाल परगना का नाम नरीखंड एवं कांकजोल था। प्राचीन काल में, देखिए एक एक पॉइंट यहाँ कोई भी फालतू ये नहीं है, एक एक पॉइंट आपका सारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 380 पेज वाला नोट्स खरीद लीजिएगा और बुलेट ट्रेन झारखंड जी के साथ खरीद रहे हैं। और टेस्ट सीरीज जो अभी चल रहा है ना झारखंड का, वो करेंट अफेयर्स के साथ है, ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक के 13वीं शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा अटावी नाम से की गई है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से? पद्मावत नाम से जाना गया है। चलिए हम लोग चलते हैं प्राचीन राजवंश मुंडा राज यानी कि नागवंशी राजा के बारे में टोटली पढ़ते हैं। सर्वप्रथम मुंडा जनजाति ने ही राज्य का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। तो राज्य की निर्माण प्रक्रिया कौन प्रारंभ किया था? मुंडा जनजाति। यहीं चलते हैं, राज्य निर्माण की प्रक्रिया का श्रेय किसे जाता है? रीता तथा ऋषा मुंडा को। किसे? रीता तथा ऋषा मुंडा को। नेक्स्ट, ऋषा मुंडा ने नव स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। क्या चीज? मतलब कि जो नया राज्य स्थापित हुआ था झारखंड का नाम क्या रखा था? सुतिया नागखंड रखा था। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। मुंडाओं के शासक का नाम सुतिया पाहन पड़ा। मुंडाओं के जो शासक थे, राजा बनते थे, उनका जो नाम था क्या था? उनका जो नाम था आपका सुतिया पाहन था। सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंडों को 7 गढ़ों में तथा 21 परगनों में विभक्त किया। सुतिया खंड जो है, सुतिया पाहन सुतिया नागखंड को कितने भागों में विभक्त किया? 7 खंडों एवं 21 परगनों में। चलिए राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नागवंश, पलामू का रक्सेल और चेरो वंश और सिंह वंश के बारे में, लेकिन हम लोग पलामू के चेरो वंश और जो रक्सेल है वो बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। झारखंड में बीपीओ और बीपीएम नीति जो है कब लागू हुई थी? 2016 में। ये सब आपको देखने को मिलते रहेंगे। नागवंशी, मुंडाओं के बाद ये नागवंश आए थे। स्थापना जो है नागवंश के फनी मुकुट राय जी किए थे, जिन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। यानी कि फनी मुकुट राय को क्या कहा जाता है? आदि पुरुष। 66 परगना तथा राजधानी कहाँ है? नागवंश का कहाँ था? तो ये सुतियांबे था। नेक्स्ट चलते हैं, नागवंश के राज्य और राजधानी। भाई फनी मुकुट जो राय थे, संस्थापक थे, उन्होंने राजधानी अपनी कहाँ बनाई थी? तो सुतियांबे बनाई थी, ठीक है। प्रताप राय जो हैं कहाँ बनाए थे राजधानी? चुटिया। भीमकर्ण खुखराम बनाए थे। एनी शाह जो राजधानी बनाए थे अपना सुतिया, ये मुंडाओं का जो सुतियांबे, ठीक है। इन द सेम वे जैसे जैसे संस्थापक बढ़ते गए नागवंश के, वैसे वैसे राजधानी भी चेंज होते गए। एनी शाह शतरंजी,
एनी शाह शतरंजी, श से शाह, श से शतरंजी। नेक्स्ट दुर्जन शाह, द से दुर्जन और द से दोईसा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो दुर्जन शाह जो है दोईसा किए, शिवनाथ शाह पालकोट राजधानी बनाए थे, जगन्नाथ शाहदेव रातूगढ़। तो इस प्रकार से हुए। और अंतिम नागवंशी जो शासक थे, राजा थे, 62वें थे, और कौन, चिंतामणि नाग शाहदेव। कौन, चिंतामणि नाग शाहदेव। चलिए, नागवंशियों के द्वारा किया गया कार्य ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भीमकर्ण जो है, भीमकर्ण के द्वारा भीम सागर का निर्माण कराया गया। एनी शाह रांची स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाए। देखिए, रघुनाथ शाह जो है, एनी शाह जगन्नाथ मंदिर। नेक्स्ट, और शिवकर्ण हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाए थे। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न एवं पंच मंजिला भवन का निर्माण दोईसा में करवाया था, यानी कि धुरुआ में। ये कहाँ, दोईसा धुरुआ को बोला गया है। और ये मैं बात बताता हूँ कि नवरत्न एवं पंच मंजिला भवन का जो निर्माण हुआ था, कहाँ से हुआ था, दोईसा एवं निर्माण। नेक्स्ट, अन्य तथ्य जो है, अंग्रेजों के प्रवेश के समय नागवंशी राजा दृपनाथ शाह थे। देखिए, ये सब जो आपके प्रश्न है एकदम VVI प्रश्न है। जब आते हैं ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किधर से आए, और आप गलत करके आ जाएंगे। सो ध्यान से देखने हैं। औरंगजेब के शासनकाल में रघुनाथ शाह राजा थे, ठीक है, नागवंशी राजा। नेक्स्ट, नागवंशी राजा दुर्जन साल, ठीक है, नागवंशी राजा दुर्जन साल को ग्वालियर में गिरफ्तार कर वहाँ के किले में 12 साल तक बंद रखा गया था। तो दुर्जन साल को कहाँ कर किले में, ग्वालियर में गिरफ्तार किया गया और 12 साल तक उसे बंद रखा गया। मुगल शासक जहांगीर के काल में दुर्जन साल को हीरो के पारखी होने के कारण उसे शाह की उपाधि प्रदान की गई। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, नागवंशी राजा हो गया। इतना ही तक क्लास है, क्लास 12 में। तो ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि कितना कर राजा के द्वारा दुर्जन साल के द्वारा मांगा गया था नागवंशी, ये जहांगीर के द्वारा। ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका ये क्लास जो है समाप्त हुआ। और ये क्लास कैसा लगा, इसी तरह के क्लास पे बने रहे एडी झारखंड क्लासेस में। और आप अभी टेस्ट चल रहे हैं एडी क्लासेस ऐप पर, झारखंड का, नागपुरी का, ठीक है, हिंदी का। तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।